हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। आपके पास एक कंप्लीट चीज़ है, होल चीज़ है, ओके। इसको जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो पार्ट बनेगा, इस पार्ट को हम किस फॉर्म में डिनोट करेंगे वो बताया जाएगा यहाँ पे। तो वो जो पार्ट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी एक टाइप का नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक पार्ट को। जब आप एक कंप्लीट थिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि उस वन पार्ट का कैसे डिनोट किया जाएगा। तो हम इसको 1/4 जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक स्क्वायर था, स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसमें से जो वन पार्ट है इसको हम डिनोट करेंगे 1/4 की फॉर्म में, ओके। तो वन पार्ट ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/4 मीन्स 1 in 4 इक्वल पार्ट्स। तो 1/4 इक्वल 1/4 को हम बताएंगे 1/4 के नाम, ठीक है। 1/4 के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। तो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस में आपके आते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो न्यूमरेटर इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द सेक्शंस ऑफ द फ्रैक्शन, ओके। तो डिनोमिनेटर क्या होगा? इट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल पार्ट्स इन विच द होल इज डिवाइडेड, ओके। तो यहाँ पर जैसे 4/7 हमने लिखा है, तो 4 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हमारे पास एक कंप्लीट थिंग है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है एक रेक्टेंगल, ओके। इस रेक्टेंगल को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल था, ओके। ये कंप्लीट रेक्टेंगल था, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 7 पार्ट्स में से अगर हमें 4 पार्ट्स के बारे में बताना है, 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हुआ 1 2 3 एंड 4। तो हम ये 4 पार्ट्स को डिनोट करेंगे 4/7, ओके। तो 4 इज़ द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप किसी भी होल चीज़ को, होल थिंग को डिवाइड करते हैं, वो डिनोमिनेटर में आता है। एंड उसमें से आपको कितने पार्ट्स के बारे में बताना है, तो वो आपका न्यूमरेटर में आता है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शंस। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? दोज फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ओके। वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी एंड डिनोमिनेटर एक बड़ा नंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 2/7, 1/5, 6/11। तो 2 स्मॉलर देन 7 है, 1 इज स्मॉलर देन 5 हो गया, 6 इज स्मॉलर देन 11 हो गया, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ओके। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? दोज फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, वो फ्रैक्शंस आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ओके। तो न्यूमरेटर यहाँ पे 4/3, तो न्यूमरेटर 4 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 3। 11/7, न्यूमरेटर 11 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 7। 18/21, ओके। तो ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो रहा है, तो ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। दिस विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ओके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या हैं आपके? मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होंगे? A mixed fraction is a combination of integer part and a proper fraction, okay? तो 9 4/7 जैसे है, तो 9 4/7 में 9 आपका इंटीजर पार्ट हो गया एंड 4/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ओके। हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करेंगे? उसके लिए डिनोमिनेटर इंटू इंटीजर पार्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम एडअप करेंगे न्यूमरेटर को। तो आपका जो फ्रैक्शन आ जाएगा, ये आपका एक
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फॉर्म से आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो ये प्रोसेस होगा उसका। ओके, नेक्स्ट कम्स लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे, देखिए, दोज फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स। ओके, लाइक फ्रैक्शंस के लिए हम जो है कंपेयर करेंगे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को, तो जिसमें कि आपका सेम डिनोमिनेटर्स होगा बट न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 3/11, 7/11, 9/11, तो 11 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सबका डिफरेंट है, तो दैट्स वाई ये तीनों जो हैं एक दूसरे के साथ लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स लाइक फ्रैक्शंस के बाद आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं, दोज फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल 7/12, 9/13, 4/15, 11/27, तो ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस है, एक दूसरे के लाइक नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर के बेसिस पे हम लाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Okay, two fractions are equivalent to each other if after simplification either of two fractions is equal to the other one. Okay, that means कि आपके पास दो फ्रैक्शंस होंगे, आप दोनों ही फ्रैक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जब उनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों में से एक जो है दूसरे के इक्वल आ जाता है, या फिर दोनों को ही जब सिंप्लीफाई करते हैं दोनों के ही रिजल्ट्स आपके इक्वल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 72/81 एंड 24/27। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं दोनों का, तो आपको मिल रहा है 8/9। ओके, जैसे कि क्योंकि 9 की टेबल में आपका 72 एंड 81 बोथ कम्स, तो 9 8 72 एंड 9 9 81। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 24/27 है, तो 3 की टेबल में आप देखेंगे तो 3 8 24 एंड 3 9 27। ओके, तो दोनों का जब सिंप्लीफिकेशन हमने किया है तो 8/9 आ रहा है, तो दिस बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, एंड इन दोनों के इक्विवेलेंट 8/9 भी होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 आ रहा है, और 8/9 एज अ फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन के। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन कम्स इज यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस बहुत सिंपल है, अ फ्रैक्शन विच हैज़ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में, सिर्फ हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 1 है दैट मीन्स दैट फ्रैक्शन इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल 1/7, 1/11, 1/12, 1/93 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गए। तो ये जस्ट हमने अभी फ्रैक्शंस का बेसिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाली हूँ फ्रैक्शंस के जो है सिंप्लीफिकेशंस, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन फ्रैक्शंस। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियोस भी अब इसके बाद आप ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।